हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन को लेके इस टाइम पे सभी लोग बड़े कंफ्यूज है कि बिटकॉइन जाना कहां चाहता है और आखिरकार बिटकॉइन का होने क्या वाला है। क्या वो 20,000 जाएगा, क्या वो 1 लाख जाएगा, या फिर उससे भी ऊपर हमें प्राइसेस देखने को मिलने वाली। तो अगर क्लियरली बोले तो हम लोग हैं मून बॉयज, जो कि ज़्यादातर प्राइसेस को ऊपर की तरफ ही एज्यूम करते हैं। और क्योंकि फंडामेंटल बिटकॉइन के इस तरीके से डिज़ाइन करे हुए हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अगर हमें कोई करेक्शन देखने को मिल जाता है तो हम लोग हैप्पी होते हैं, और अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे और भी ज़्यादा हैप्पी यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन आखिरकार बिटकॉइन का क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब ये सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, और बाकी जो लेवल्स है वो तो मैं आपको डेली की वीडियोस के अंदर बता ही देता हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ ढेर सारे चार्ट शेयर करने वाला हूँ, ऐसे जो कि मून की तरफ है, यानी कि अपर साइड में है, और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बिटकॉइन जिस पोजीशन पे भी करंटली बैठा है वो एक ऐसी पोजीशन क्रिएट कर रहा है जहाँ से कि हमें एक बॉटम मिल सकता है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन अपना जो साइकिल का एक्यूमुलेशन है उसको यहाँ पे कर और यहाँ से फिर एक अपर मोमेंटम में जा सकता है। हालांकि अगर आप डिटेल में टीए को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को डिटेल में बात करते हैं। चाहे आपके लिए फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, आप सभी के सभी चार्ट्स को रीड करना सीख सकते हैं इस अकेले कोर्स के अंदर। और इसके अधिक इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsmshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आखिरकार कैसे मार्केट मूवमेंटम कर रहा है तो चैनल पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कंटेंट को यहाँ पे सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने चार्ट्स के ऊपर, और जैसे मैंने कहा कि सारे चार्ट यहाँ पे मून चार्ट हैं, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। हालांकि बियरिशनेस का ऐसा है कि अगर यहाँ से बिटकॉइन 24,000 भी चले जाता है, 20,000 भी चले जाता है, तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से रिकवरी हमें 1 से 3 महीने के अंदर देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं तो यह है वीक ऑफ रीएक्यूमुलेशन। अगर आपको वीक ऑफ थ्योरी आती है या फिर आप गूगल भी सर्च करेंगे वीक ऑफ रीएक्यूमुलेशन, तो आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बिटकॉइन के केस में भी यहाँ पे अप्लाई होते हुए हमें मिल रहा है। और इसी के अंदर बात करें तो जिसका फेज ई है, जिसके बाद से बिटकॉइन एक नई रैली को स्टार्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं हमें जुलाई के आसपास देखने को मिल रही है। और मार्च के एंड से हमें फेज डी का जो सेक्शन है, जहाँ पे रीएक्यूमुलेशन का लास्ट जोन होने वाला है, वहाँ पे मार्केट जाता हुआ मिल सकता है। इसी के तौर पे बात करें तो यहाँ पे टेक देव ने भी हम लोगों को एक बहुत अच्छा चार्ट दिया है, और इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको इंपल्सिव के 3 पेयर्स देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर आपको एलाइट वेव थ्योरी आती है, नहीं आती तो आप कोर्स में सीख भी सकते हैं, और अगर आपको आती है फिर आपने गूगल से थोड़ा बहुत देखा है तो आपको पता होगा कि एलाइट वेव के अंदर टोटल 5 इंपल्सिव वेव होती है, जिसमें से पहली और तीसरी वेव ऑलरेडी आ चुकी है। 5वीं वेव हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि इस टाइम पे यहाँ पे हो सकती है। प्लस इसके बाद एक बड़ा ही कॉमन इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करा गया है, इसका नाम बेसिकली आई थिंक डोरमेंसी फ्लो है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट टाइम 2018 का जो बॉटम लगा था वहाँ पे मार्केट रीएक्यूमुलेशन में था। उसके बाद जब यहाँ पे एबीसी के अंदर फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे बिटकॉइन एक्यूमुलेशन में था, और इस टाइम पे भी हमें सेम एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि एकदम बेसिस के ऊपर बैठा है, जिससे कि मार्केट यहाँ पे पंप कर सकता है। और इसका जब भी टॉप बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 1,50,000 के आसपास अपना एक टॉप क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। अब प्राइसेस कितना आएंगे कितना नहीं वो तो अभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन सबके अपने अपने असम्पशंस हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हमें बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बहुत हद तक रेप्लिकेट यहाँ पे प्रोसेस को कर रहा है। लास्ट बॉटम से अगर इस वाले एक्यूमुलेशन की बात करें तो इसमें भी लगभग 378 डेज लगे थे, और इस वाले में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें 378 डेज यहाँ पे काउंट टोटल यहाँ पे हो जाते हैं। इसी के साथ बात करें तो हमें एक और चार्ट देखने को मिल जाता है, प्यूल मल्टीपल 2013, 17 और 2021। बेसिकली प्यूल मल्टीपल मैंने आपको पहले की भी कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर आप पहले के चार्ट में देखें तो जब भी मार्केट हमारा सेकंड वाले बार में होता है वहाँ से मार्केट को एक शूटअप मिलता है। इसी तरीके से अगर आप 2017 में देखें तो मिड साइकिल में प्राइस था और वहाँ से फिर मार्केट को शूटअप मिला, और इसी तरीके का शूटअप अब हमें यहाँ पे मिल सकता है। और इस बार तो हम उससे भी ज़्यादा नीचे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एसम्पशन यही है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। और इस अपसाइड में 2 टारगेट्स हैं, जो कि है 1 लाख 2 लाख। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि मेरा पर्सनल टारगेट $2.5 लाख तक है, जो कि बिटकॉइन यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि अचीव कर सकता है। तो उस टारगेट के लिए भी ये बड़े रीजनेबल चार्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं। और अगर आप 2013, 17 और 21 के चार्ट के डिफरेंस देखें तो इसके बाद से हमें एक शार्प रैली देखने को मिलती है, जो फिर से हमें यही बता रहा है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक अपर मोमेंटम की तरफ यहाँ पे जा सकता है। यहीं पे बात करते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न की, जो कि रीएक्यूमुलेशन फेज में हमें दिखा रहा है। तो अगर आप बिटकॉइन को इस नीचे वाले चार्ट के सबसे कंपेयर करके देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम लोग दोबारा से एक्यूमुलेशन फेज में आकर यहाँ से फिर हमें एक और अप रैली देखने को मिल सकती है। अब ये एक्यूमुलेशन फेज हो सकता है 15-20 दिन और चले या पूरा मार्च का महीना चले, लेकिन होने वाले यही चीज़ है कि यहाँ से हमें एक अपर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहें। ये सारे भले मून शीट्स हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट 20,000 24,000 भी आ सकता है। तो अगर आप
कह सकते हैं DCA करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो ज़्यादा एक बेटर मेथड होगी इस कंपैरिजन में कि आप बॉटम कैच करने के लिए बैठे कि कहाँ पे हमें बॉटम देखने को मिलने वाला है। अगले चार्ट की बात करें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम रिट्रेसमेंट 2013 के बाद हमें देखने को मिला था, जिसके बाद से मार्केट ने टॉप बनाया था। और अगर स्टार्टिंग की दो टॉप्स को कनेक्ट करा जाए तो ये टॉप लगभग 4 लाख डॉलर के आसपास आ रहा है। अब देखो प्राइस सब्जेक्टिव है, आपके हिसाब से ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन हर चार्ट को एनालिसिस करने का अपना एक तरीका होता है। तो प्राइसेस में हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम सिर्फ चार्ट्स को देखेंगे कि चार्ट्स इस पॉइंट पर हमें क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से बात करते हैं तो इसी तरीके का चार्ट है, यही वो अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे रिट्रेसमेंट है। लास्ट रिट्रेसमेंट 2013 में आया था और यहाँ से प्राइसेस जाते हैं तो 2,60,000 से 4 लाख डॉलर तक के प्राइसेस के ब्रैकेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। अगले चार्ट की बात करें तो ये भी लगभग सेम तरीके का चार्ट है, वही रिट्रेसमेंट और यहाँ पे प्राइस जिसमें 5 लाख के आसपास का है। अब ये कितना आता है फॉरवर्ड हो सकता है वो भी हम नहीं बोल सकते, लेकिन आने वाले टाइम में हमें जैसे जैसे डेटा बिटकॉइन पे मिलेगा और ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट चार्ट फिर से जो कंपेयर है वो 2013 से करा जा रहा है। अब इसमें भी एक बात आती है कि हम 2013 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, तो देखिए चार्ट को कंपेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टीए का मतलब ही होता है कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिलता है जिस तरीके का, और यहाँ से जो टारगेट है वो लगभग 2 लाख के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं माइनर पोजीशन इंडेक्स की, MPI, जो कि हमें माइनर्स की पोजीशन दिखाता है, तो लास्ट टाइम पे जब हमारा बॉटम था जिसमें 1 साल का एक्यूमुलेशन था, वही एक्यूमुलेशन हमें फिर से इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जब इसमें स्पाइक आया, बिटकॉइन की मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, यानी कि माइनस इस टाइम पे कैप्चुलेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमें एक बढ़िया जंप ऑफ देखने को मिल सकता है। आप अगर इन तीनों फेजेस को देखें तो कोविड डम के टाइम पे भी कैप्चुलेशन था, 2018 में भी कैप्चुलेशन था, और इस टाइम पे भी कैप्चुलेशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट चार्ट मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं दो तरीके से ब्रेकआउट्स में बताता है। सबसे पहला ब्रेकआउट है सपोर्ट रिजेक्शन रीटेस्ट और रिजेक्शन का, और दूसरा सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकआउट रिजेक्शन, जो कि जिसे कि हम लोग पैराबोलिक कर्व यहाँ पे कहते हैं। पहला रिजेक्शन 2013 में देखने को मिला था, पैराबोलिक कर्व 2017 में देखने को मिला, और इस टाइम पे जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो भी एक पैराबोलिक कर्व है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट कहीं ना कहीं 3 लाख डॉलर से 6 लाख डॉलर के आसपास यहाँ पे जा सकता है। प्राइसेस मैंने हमेशा कहा है मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि चार्ट के अंदर क्या चीज़ बताई जा रही है, और चार्ट अगर उससे आपसे प्ले आउट होते हैं तो आपको अपनी पोजीशन किस हिसाब से यहाँ पे रेडी रखनी होगी। अगले हम लोग चार्ट की बात करें तो ये भी हार्मोनिक पैटर्न बेसिस पे, जहाँ पे कि पार्स का डिफरेंस बताया गया कि कितने बार्स में कितना क्या डिफरेंस किया गया। अगर हम डी पोर्शन की बात करें तो 10 बार के बाद 6 बार, 10 बार के बाद 6 बार के बारे में बताया गया, जो कि मंथली बेसिस पे। सी के अंदर बात करें तो 7 5 के बार्स हैं, और अगर बी के अंदर बात करें तो 15 और 3 बार्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट का टारगेट 3 लाख के आसपास हमें देखने को वहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट की, तो इसमें कंपेरिजन करा गया है बेसिकली DJI 2008 के अंदर, S&P 2008 और नेडेक्स या एंडाक्स आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं 2008 के अंदर। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो एम पैटर्न बना था, और इसमें आपको अमेजोन का चार्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर भी हमें इस तरह के पैटर्न्स बने थे। और ये पैटर्न के बाद मार्केट की जो रिलीज है वो बहुत ज़्यादा सुपर गई है। हालांकि यहाँ पे कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करी गई है, लेकिन यहाँ पे वही बताया गया है कि जिस तरह पिछली बार यहाँ पे रशिया और जॉर्जिया का वॉर हुआ था 2008 के अंदर, उस टाइम पे ये सारे मार्केट एक जैसे परफॉर्मेंस दिए थे, और कहीं ना कहीं उसके से जो रिलीज गई है, और यहाँ पर इस टाइम पे हमें यूक्रेन और रशिया का वॉर देखने को मिला है। और अगर आज के लास्ट चार्ट की बात करी जाए तो ये चार्ट का कंपेरिजन डायरेक्टली S&P 500 से करा गया है। तो अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को S&P 500 की टोटल चार्ट को यहाँ पर रख देते हैं तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इनके अंदर कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे कोरिलेशन क्यों है, तो ये स्टार्टिंग से कोई भी इंस्टीट्यूशन इस टाइम पे इसलिए कोरिलेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 2010 से ही इसका कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है S&P 500 से, जहाँ पे प्राइसेस पंप, फिर बीच में वॉलेटाइल मार्केट, वहाँ पे डंपिंग थी, फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में करते हुए कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। तो इतने सारे चार्ट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है वो अपने नेक्स्ट लेग अप के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है, एंड बहुत जल्द हो सकता है कि हमें एक अपर मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप डाउन ट्रेंड के लिए भी तैयार हो। बिटकॉइन 20,000 24,000 कहीं पे भी आता है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। अपर जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा कैश रिजर्व हमेशा होना चाहिए, ताकि हम डिप के अंदर भी चीज़ों को बाय यहाँ पे कर सकें। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे चार्ट, और ऑलमोस्ट मैंने ये सारे चार्ट ट्विटर के ऊपर डाल रखे हैं, ट्विटर के ऊपर भी है, टेलीग्राम के ऊपर भी है। तो अगर आपने टेलीग्राम ट्विटर ज्वाइन नहीं करा है तो जाके डेफिनेटली कर लीजिए, और अगर आप बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली करिए, आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग डेटा इनके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं वीक ऑफ वाले पैटर्न के ऊपर तो वो भी बता सकते हैं, जिसको कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं यहाँ पे कवर डिटेल में यहाँ पे कर लूँगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आया होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली यार शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे पा सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें,
साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के और के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।